अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। शैतान इंसानों को अलग अलग तरह से बहकाता है, अलग अलग तरह से उन्हें धोखे देता है ताकि वो उसके जाल में फंस सके। अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो ये पता चलता है शैतान सिर्फ कोई एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है। शैतान की इसी नस्लों में से कई औलाद है और शैतान की यही औलाद अलग अलग तरह से इंसानों को बहकाने का काम करती है। शैतान की इन्हीं औलादों में से वल्हान एक शैतान की औलाद है जो लोगों को नमाज में बहकाता है। वसदूद शैतान की वो औलाद है जो लोगों में वसवसे डालता है। वासिम शैतान की एक ऐसी औलाद जो घर वालों के बीच झगड़े लगाता है। इन्हीं में से कई औलादें ऐसी है जो गाने बजाने के गुनाह और दीगर मुख्तलिफ गुनाह लोगों से करवाते हैं और इनमें से हर शैतान को एक मखसूस काम दिया गया है। इन्हीं में से एक नाम लाकीस का है। लाकीस शैतान की एक बेटी है। इसे इब्लीस ने एक खास तरह की ड्यूटी दी थी जिसे कौम लूत की तरफ भेजा गया था। अगर कौम लूत की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों और दौलतों से नवाजा था। इनके पास लहलाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत मौजूद थे। इनके पास मवेशियों की चरागाह मौजूद थे, कीमती तरह के मवेशी मौजूद थे। इन्हीं में से एक मकाम सुदूम का था। शैतान ने भेद बदला और सुदूम के एक शख्स का रूप लेकर इनके बीच जा पहुंचा और इन्हीं शैतान ने सुदूम के लोगों को मर्दों में शहवत करना सिखाया। सुदूम के नौजवान लोगों को ये अमल काफी पसंद आया और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी बन गए। ये लोग बदफेली के इतने बुरी तरह शिकार हो गए थे कि अगर शहर सुदूम के करीब से कोई नौजवान शख्स और कोई मुसाफिर गुजरता तो ये उसे पकड़कर उसके साथ भी बदफेली किया करते थे। अब वक्त ऐसा आ चुका था कि शहर सुदूम के लोग औरत से बिल्कुल ही नाअहल हो चुके थे। ये लोग सिर्फ मर्दों के साथ ही जिस्मानी ताल्लुकात बनाया करते थे। जब इनका ये फेल चौक और चौराहे पर होने लगा तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को समझाया, ऐ कौम के लोगों, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो इससे पहले अहले जमीन ने कभी ना की? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। बेशक अल्लाह की तरफ से इसके लिए सख्त अजाब है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों का कौम लूत पर किसी तरह से कोई असर न हुआ। ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ही बुरा भला कहने लगे। उन्हें कहते कि अगर तुम इतने पाक साफ हो तो हमारी बस्ती से निकल जाओ। कौम लूत के लोग अब हद से ज्यादा गुजर चुके थे। इन लोगों ने अल्लाह के निजाम को मुकम्मल तरह से बदल दिया था। जब इनका ये अमल हद से ज्यादा बढ़ गया तो ये इब्लीस के लिए एक अच्छा मौका था। इब्लीस ने जब इस कौम की तरफ देखा तो उसे इन्हें बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। इब्लीस ने अपनी बेटी लाकीस को इस कौम की तरफ भेजा। लाकीस शैतानों के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। इब्लीस ने अपनी बेटी लाकीस से कहा कि वो कौम लूत की उन औरतों की तरफ जाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ चुका है। वो इनसे कुर्बत इख्तियार करे और इन्हें हम जिन्स परस्ती के बारे में बताए ताकि ये औरतें भी हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो जाए। लाकीस ने एक खूबसूरत औरत का रूप धारा और कौम लूत की उन औरतों के पास जा पहुंची। उसने उन औरतों से कहा कि हाय, मैं बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया और वो अपने ही जैसे मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करता है। मेरा ये हुस्न इसी तरह यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और सारी औरतें मिलकर अपने अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। लाकीस ने औरतों से कहा कि हम भी अपने मर्दों से उसी तरह पीछे हट जाएंगी जिस तरह वो हमारे से पीछे हट चुके हैं और आज से हमें उन मर्दों की कोई जरूरत नहीं है और आज से हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। कौम लूत की औरतों ने पूछा कि आखिर ये अमल कैसे होगा। लाकीस कौम लूत की एक अमीर औरत के साथ आई और उसने उसके साथ बदफेली की। कौम सुदूम की उस अमीर औरत को लाकीस का ये अमल काफी पसंद आया। इसी तरह वो औरत सुदूम की दूसरी औरतों के पास गई और उसने उन सारी औरतों के साथ भी ये अमल किया। और ये वो वक्त था कि कौम लूत में औरतों में भी हम जिन्स परस्ती का आगाज हो गया।
قوم لوط کے مردوں نے جب یہ عمل دیکھا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو منع بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ آخرکار جب قوم لوط کا یہ عمل حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پتھروں اور آگ کا عذاب بھیجا اور اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہم نے قوم لوط پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے، جہاں پر ہم نے صرف قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اسے جا کر ضرور دیکھیں۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ معلومات میں اضافہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی بھی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔